नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? द माइंडफुल लाइफ में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सुमेधा। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं जो कि एक रिनाउंड होलिस्टिक हीलर हैं। बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताती हैं वो स्पिरिचुअलिज़्म के बारे में और बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट्स अक्सर हमसे शेयर करती रहती हैं। हमारे साथ हैं रंजना राणा। रंजना जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वेरी कैसी हैं नाइस टू आप? सी यू सुमेधा। सेम मैं हियर। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं हाँ बिल्कुल जी। ठीक हूँ। रंजना जी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और बता दूँ। रंजना जी के सोशल मीडिया पोस्ट्स मैं अक्सर फ़ॉलो करती हूँ और बहुत इंस्पिरेशनल बातें तो ये लोगों से शेयर करती ही हैं, साथ ही ये एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में उठा, वो ये कि कोरोना कब जाएगा? और शायद आज ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। रंजना जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिज़्म और एस्ट्रोलॉजी ये 2 शब्द मुझे लगता है शायद लोग ठीक से समझ ही नहीं पाते। स्पिरिचुअलिज़्म को एक अलग ही तरह से लोगों ने पर्सीव करना शुरू कर दिया, एक फैशन सा बन गया है। कुछ लोगों को लगता है कि बस घर छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करना स्पिरिचुअलिज़्म है या फिर बुढ़ापे में ही इसको पर्स्यू हुँ, किया जा सकता है। तो स्पिरिचुअलिज़्म है क्या? अगर आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाएँ। देखिए स्पिरिचुअलिज़्म जो है इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जी। अध्यात्म जो है, ये बिल्कुल भी किसी धर्म या किसी संप्रदाय या किसी मत से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हर जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं, उनके अंदर हम वही परम तत्व ढूँढने की कोशिश करें जो कि हमारे अंदर है। अगर हम जो भी कर्म करें, वो इसीलिए करें कि सब सृष्टि में जितने लोग हैं, उनके लिए उससे उनकी भलाई हो, या हुँ, हम जितने भी सृष्टि में लोग हैं, उनके लिए हमारे मन में हमेशा करुणा रहे, कंपैशन रहे। इफ वी लव एंड रिस्पेक्ट each and every human being, animal, birds and plants, and we take care of them at every point in our life, that, in my opinion, is spirituality. Living a life of awareness, of compassion, and caring for everyone around us and everything around us. इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी हाँ इन जी, अ वे। it is a science of humanity. बिल्कुल। हुँ, एंड हुँ। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी तो देखो, जो प्लैनेट्स हैं, राशिज़ हैं, जो नक्षत्र हैं, इनका कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस होता है। इनका हमारी लाइफ पे क्या इसका इन्फ्लुएंस होता है, उसी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और वही हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे आस-पास जो भी घटित होता है, सब कुछ जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड होता है। ये जितने भी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस होते हैं ना, उसी से कनेक्टेड होता है। तो हाँ जी। रंजना जी कोरोना कब जाएगा क्या आप हमें बता सकती हैं? क्योंकि अब अति हो गई है। बहुत ही ज़्यादा अति हो गई है और मुझे तो लगता है सुमेधा, ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ये अच्छा, मुझे लगता है कोरोना हमें कुछ समझाने आया है, क्योंकि देखो हर चीज़ में इतनी ज़्यादा अति हो गई थी और ये हमको ये समझाने आया है कि देखो अपने कर्मों को देखो कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे कर्म कर्म जो हम कर रहे हैं उससे कितना ज़्यादा हम लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। अगर ये अति जो है इसको अगर हम रोकेंगे नहीं, अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं, वो अगर हम कम नहीं करेंगे तो उसका क्या होने वाला है हमारे ऊपर परिणाम, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर अब आपकी मुझे तो यही प्रेडिक्शंस लगता है कि कहती क्या है रंजना जी कोरोना को लेकर? देखो, अकॉर्डिंग टू द जो प्रेडिक्शंस हैं, हमको ये लग रहा है 23 सितंबर के बाद ये धीरे-धीरे खत्म होने लग जाएगा। मगर इसके लिए हमको ये सोचना है कि हमको इसके साथ कैसे जीना है, कैसे लड़ना है। ऐसे लग रहा है कि तब तो जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस ऑफ प्लैनेट्स है, वो दिख रहा है कि तब तक कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगा, कोई ना कोई दवाई आ जाएगी, जिससे धीरे-धीरे कोरोना फेज़ आउट होता चला जाएगा। मगर अभी इसको पूरा जाने में अभी समय लगेगा। हो सकता है अगला अक्टूबर भी आ जाए, मगर यही है कि हमको इसके साथ जीना भी है और इसके साथ लड़ना भी है। अच्छा अगर इतना लंबा चलेगा तो फिर तो बहुत सारे लोगों को ये चपेट में ले लेगा रंजना जी। अब देखिए, चपेट में तो लेगा। जब हम अत्याचार कर रहे थे, तो हमने तब तो नहीं सोचा। प्रकृति पे जो हम अत्याचार करते रहे थे, तब हमें सोचना चाहिए था ना। तो ये प्रॉब्लम्स तो फिर लोगों को आएँगी और अगर अभी भी लोग अगर नहीं समझेंगे, तो डेफ़िनेटली भगवान फिर कोई ना कोई और ऐसी चीज़ लेकर आएँगे जिससे हमको और भी कठिन इम्तिहान से पार करना पड़ेगा हमको। अब देखिए कितना अत्याचार होता जा रहा है। आप देखिए जो पेड़ हैं, वो काटते ही चले जा रहे हैं। जंगल के जंगल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं।
जितनी हमारी नदियाँ हैं, जो हमारा पानी है, जितनी भी नदियाँ हैं, आप देखिए जो पवित्र गंगा है, उसको ही लोगों ने इतना दूषित कर दिया, उसके अंदर ही इंडस्ट्रियल वेस्ट डालना शुरू कर दिया। अब जैसे मैं हरिद्वार जाती थी, वहाँ हर की पौड़ी है, लोग वहीं पे आम खाते हैं, उसी में छिलके फेंक रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इतनी पवित्र गंगा है, या पानी ऐसा जल है जिसको कि लोग रोज पीते हैं, फिर उनको इस तरह की दूषित कैसे वो कर सकते हैं? अब जैसे हम लोगों ने जो नॉन वेजिटेरियनिज्म में हम जाते जा रहे हैं, मतलब हर एक चीज को ही खाना शुरू कर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिन्होंने सांप और चमगादड़ तक को नहीं तोड़ा। इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? इनको भी तो जीने का अधिकार है। क्यों हम हर चीज को शोषण करते जा रहे हैं? क्यों हम सब लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर द मास्टर? अब हुँ, प्रकृति ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि वी हैव टू टीच यू। अब भगवान ने इसी तरह हमको सिखाने की कोशिश की है, सही रास्ता बताने की कोशिश की है, एक डिसिप्लिन हमारे अंदर लाने की कोशिश की है। और भगवान ने कोई बहुत बड़ा जानवर या कोई डायनासोर या कोई हाथी चीता नहीं भेजा है। उन्होंने एक इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भेजा है जो कि कोरोना, जो कि हमें दिखता भी नहीं, मगर इस सूक्ष्म प्राणी के अंदर वो क्षमता है जो कि हमको सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम क्या हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ हमको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हुँ। हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो पेड़ हमने काटे हैं, हमको अब पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब ये लॉकडाउन के बाद देखिए गंगा कितनी पवित्र हो गई है। दैट इज़ नेचुरली बिकॉज़ लोग वहाँ नहीं जा रहे, उसको दूषित नहीं कर रहे, गंगा भी साफ हो रही है। जो इतने पॉल्यूशन फैल गई थी इंडस्ट्रियल वेस्ट से, वो हम देखते हैं कितना धुआँ निकल रहा था, कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा था सब तरफ। वो सब खत्म होता जा रहा है। अब देखिए जो जानवरों को हम मार रहे थे, अब हमको सोचना है कि हमको जीव हत्या नहीं करनी। We हुँ। have to learn to respect each and every birds, animal and plant. तभी फिर हमको समझ में आएगी। अगर ये डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, तो नेचुरली प्रॉब्लम्स तो फिर आएंगी। मुझे लगता है तो कि यही जिस तरह हमको का लाइफ़स्टाइल हम सब लोगों ने जीना शुरू कर दिया था कि शायद हमें लगता था कि जब तक हम यूरोप नहीं जाएँगे, बहुत सारी शॉपिंग नहीं करेंगे, तब तक वेकेशन शायद पूरा ही नहीं होगा। तो प्रकृति ने भी एक तरह से नेचर ने अपना थ्रेशोल्ड हमें बताया है कि इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस अब मुझे बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम लोग देखो, हम लोग की दिनचर्या अगर हम देखने की कोशिश करें, हमारी हुँ, ईगो, हमारी ओवर पावरिंग जो एम्बिशन है, इतनी मटेरियलिज्म हो गई थी हुँ। कि हम एकदम अंधे हो गए थे। हम लोग एकदम मटेरियलिज्म के पीछे भागना शुरू कर दिया था हमने। मतलब मटेरियलिज्म का भी एक हद होती है ना, मगर अगर हम करते ही चले जाएँगे, वी कंप्लीटली नेग्लेक्ट हमारे पर्यावरण को हम नेग्लेक्ट करेंगे, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को नेग्लेक्ट करेंगे, बच्चों को नेग्लेक्ट करेंगे, तो नेचुरली इसका कहीं न कहीं तो अति जो हम कर रहे थे, उसका कहीं न कहीं तो एक एंड आना था। और इसी ठीक कह तरह रही हैं। हमको जब ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे हुए हैं हमारे लिए। लोगों ने एक बारी फिर सोचना शुरू कर दिया है कि जो हम खाना-पीना कर रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, उसको हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हमको जो है जीव हत्या बंद करनी पड़ेगी, हमको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। ये हुँ, नहीं कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं, चाहे उसकी फूड वैल्यू है कि नहीं है, मगर यही है कि बच्चों के साथ ले जाकर हम लोग बाहर घूमने जाते थे, तो जितना भी बाहर मिलता था, वही हम खाते थे। अब जितनी हुँ। गृहिणियाँ हैं, घर में रहकर खाना बना रही हैं, उससे बच्चों के अंदर बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो रही है, घर परिवार के स्वास्थ्य में कितना ज़्यादा फ़र्क होता जा रहा है। जो हम लोगों ने बिल्कुल। एक्सरसाइज बंद कर दी थी, जो हमने प्राणायाम, योगा, ये सब चीज़ें जो बंद कर दी थी, वो हमको एक बारी फिर करनी पड़ेगी। अगर हम हुँ। लोग एक बारी फिर जो है टाइमली सोएँगे, टाइमली उठेंगे। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। मगर हम सोचते थे ये खाली एक जो लाइन है, ये हमको याद करनी है और हमने पढ़ी थी, मगर अब या हमको ये सोचना पड़ेगा कि उसी तरह की चीज़ें हमको अब अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी। बिकॉज़ 7 टू 8 आवर्स जब हम स्लीप लेते हैं, तभी हमारी जो बॉडी है, वो रिजुविनेट होती है। अब लोग इतना ज़्यादा काम करते थे रात-रात भर, दिन भर, और किस लिए कर रहे थे? मटेरियलिज़्म के लिए। आधे से ज़्यादा लोग जो जितनी कमाई करते थे, उसको स्पेंड करने का या उसको एन्जॉय करने का भी उनके पास टाइम नहीं होता था। हुँ। मगर वो करते ही चले जाते थे, एक रैट रेस सी बनती चली गई थी। मगर अब ये कोरोना ने हमको मजबूर कर दिया है ये सोचने के लिए। जो वेदों में भी हमारी लिखा है इमोशन ना रंजना जी कि टेक विथ 100 हैंड्स एंड गिव विथ 1000 हैंड्स। तो ये जो मनुष्य जन्म दैट्स हमें राइट। मिला है, हमारा क्या जी। उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, शायद हम इसको बिल्कुल भूल गए थे और अध्यात्म से जुड़ना आपको लगता है अब पड़ेगा ही पड़ेगा,
तभी हम शायद उस उद्देश्य को पहचान पाएँगे? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली हमको जुड़ना ही पड़ेगा। हमको जो हमारे आस-पास लोग हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सबको हमको एक बारी फिर से रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, जैसे कि हमारे पूर्वज करते थे इनको। हमको जो है इन प्लांट्स से हमको ये सब एक परोपकार का जो मैसेज है, हमको इनसे ही सीखना पड़ेगा। अब देखिए नदी जो है अपना जल नहीं पीती, पेड़ जो है अपना फल नहीं खाते, गाय है अपना दूध नहीं पीती, ये तो हमारे रक्षक हैं और हम इन्हीं के भक्षक हो गए। हमने अब एक बारी हमको सोचना है कि हम क्या कर रहे थे? अगर हम हुँ, नहीं सोचेंगे, अभी भी नहीं सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वी हैव टू गिव, वी हैव टू पहले हम लोग करते थे, गौ माता की पूजा करते थे। आजकल देखिए जो गौ माताएँ बेचारी प्लास्टिक खा रही हैं, जो नदी-नाले हैं, नदियाँ हैं वहाँ उसमें लोग प्लास्टिक फेंक रहे हैं। कोई एकदम सोच ही नहीं रहा। हमारी जो रंजना जी सेंसिटिविटी है, वी आपने आर बिकमिंग एकदम रंजना जी मुझे तो लगता है बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही है। अभी हमने रिसेंटली केरला में देखा कि किस तरीके से एक हाथी को मार दिया गया, अपने शौक के लिए, बिल्कुल, मज़ाक में। ये कितनी बड़ी घटना है और बिल्कुल। कितनी दुखद घटना है। आज भी शायद किसी ने अभी तक सबक ही नहीं लिया इस चीज़ से। इट इज़ वेरी सैड मतलब कि कैसे उन लोगों का उनकी मेंटल स्थिति क्या है, किस तरह की मानसिकता है जो इस तरह की बात कर सकती है, वही सोचकर हमको आई फील सैड फॉर दीज़ पीपल कि इनकी मानसिकता क्या है? आज भी मैंने सुना कि कोई एक गाय को भी इसी तरह उन्होंने खिला दिया। एक पटाखों से बनी हुई कोई सामान चीज़ खिला दी, उसका मुँह पूरा जल गया बेचारी का। कुत्ते हैं जो उनको पत्थर मार-मार के मार मतलब देते हैं, मतलब इट इज़ इनसेंसिटिविटी वेरी की सैड। हद शायद इसी को कहते हैं। बिल्कुल, अति हो गई थी, हर चीज़ में एक अति आ गई थी, तो फिर भगवान ने कुछ ना कुछ तो भेजना ही था। दे हैड टू टीच, दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लीड अ सिंपल लाइफ। एक लाइफ आपने एक जिसमें हम बहुत अच्छी एक-दूसरे बात की बीच इज़्ज़त में बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान ने कोई डायनासोर बना के नहीं भेजा है। उसने एक बहुत ही सूक्ष्म जी, नॉन लिविंग बीइंग भेजा है, जिसको हम देख तक नहीं सकते बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिकेशन है नेचर के तरफ से कि बस आपकी इंटरफेरेंस अब यहीं तक, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल, लोग बिना सोचे-समझे ये सब काम करते चले जा रहे हैं। अब देखिए ना उस दिन हमने सुना मैंने कि मिस्टीरियसली इतने सारे बैट्स मर गए। अब ये कैसे हो गया? और वो बैट्स जो थे वही उसके बाद फिर लोकस्ट का अटैक हो गया। अब वो बैट्स जो थे वही लोकस्ट को खाते थे, इसी से प्रकृति का संतुलन बना रहता था। मगर हुँ। जिसने भी ये किया है बिना सोचे-समझे ही किया है ना। इसलिए हम बहुत ज़रूरी पर्यावरण है को कि ये जो समझते ही नहीं है ना, हमें कभी पढ़ाया ही हाँ, नहीं गया बिल्कुल, कि पर्यावरण क्या है। मुझे लगता है स्कूल्स में एज़ अ बिल्कुल। सब्जेक्ट इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए तभी शायद बच्चे इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बच्चों को सिखाया जाए, ताकि जैसे हम आज सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे ना सफ़र करें। ये हुँ। बहुत ज़रूरी है। देखिए और जब चीज़ें हमने सीखी हैं, साइंस सीखे हैं और चीज़ें सीखे हैं, पर जहाँ हम रह रहे हैं, जो प्रकृति है, जिसके साथ हमने हमेशा रहना है, उसके बारे में तो बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खाना-पीना जो हम लोगों को करना है, सब चीज़ें जो हम लोग भूल गए थे। जो एक मटीरियलिज़्म की दौर में हम लोग बिल्कुल भूल गए थे, वो सब चीज़ें हमको एक बारी अपनी लाइफ़ में फिर से लानी पड़ेंगी। एक जी, जी। सिंपलिस्टिक लाइफ़ जिसमें हम लोग बच्चों के साथ रहते थे, बच्चों को सिखाते थे। जैसे हमारे दादा-परदादा जो होते थे, एक छोटी-छोटी कहानियाँ लेकर बच्चों को सिखाते थे, कि जी। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए या उनको गाय की पूजा करनी चाहिए। ये सब चीज़ें एक बारी हमको एक बारी दोबारा अपने लाइफ़ सिखाने की में इनको लाना ज़रूरत है। पड़ेगा। हुँ, अपना एक हुँ। लाइफ़ का डिसिप्लिन एक जो डिसिप्लिन है हमको अपनी लाइफ़ में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है। और रंजना अभी जी, भी अगर हम नहीं करेंगे इस कोरोना काल में बहुत जी, से लोगों की अच्छाई भी सामने आई है। हमने देखा बहुत से लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे आम आदमी हो, वो सड़कों पे निकला जी, है बहुत से लोगों की मदद करने। तो अच्छाई भी निकल कर आई है इस टाइम पर लोगों की बाहर। बहुत अच्छा हुआ है। मैंने तो देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक-दूसरे के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि मन में खुशी होती है कि एवरीबॉडी इज़ रिकॉग्नाइजिंग उनका टैलेंट कितना ज़्यादा है। लोगों के साथ मिल-जुल करके कितना वो कर रहे हैं। अब कई छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी अपनी जो गुल्लक है तोड़ के वही पैसे अपना देने शुरू किए हैं। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज़ चिल्ड्रन एंड वी हैव टू सी कि कई लोगों ने मास्क बना के इतना लोगों में फ्री बाँटे हैं। उन्होंने खाना निकल के बाहर लोगों को बना-बना के दिया है। तो इसमें हम मैं देखती हूँ कि कई जो धर्म के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सब लोगों के लिए। तो इट शोज़ कि एक शिफ्ट इन कॉन्शसनेस हमारे अंदर आ रही है। जो हम हुँ। लोग इतना सेल्फ एकदम अपने अंदर ही हो गए थे एकदम, तो वो अब धीरे-धीरे हमारे एक शिफ्ट इन कॉन्शसनेस आना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर
क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी तब तक कोरोना क्या, मुझे लगता है कोई और भी ज्यादा भयानक चीज ना आ जाए। इसके लिए अब ये हमारा डिसिप्लिन जो है हमारी लाइफ में आना बहुत जरूरी है। एक सीमितपन हमारी लाइफ में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है हमारे लिए, और हम वी शुड लर्न टू को एग्जिस्ट विद बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनवायरमेंट है। मतलब कितना एनवायरमेंट हमको देती है, हमको ये सोचना चाहिए। एक बार हम ये सोचने लग जाएंगे तो फिर वंस अगेन वी विल बी पार्ट ऑफ द होल। तो जब तक वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, तब तक ये कोई ना कोई प्रॉब्लम तो देखिए आती ही चली जाएगी। वी हैव टू बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली विद ऑल ऑफ देम। तो ये हमें सोचना है, यही डिसिप्लिन हमको लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। रंजना जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं दोबारा पूछूंगी कि कोरोना के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप की प्रिडिक्शंस, आप कुछ प्रिडिक्ट कर रही थी पहले भी बहुत समय से कि 2020 में एक बड़ा बदलाव आएगा, तो बिल्कुल शायद कोरोना के रूप में ही वो बड़ा बदलाव आ गया है। अब ये कब जाएगा, क्योंकि लोग सच में इससे अब छुटकारा पाना चाहते हैं सबक सीख कर, और वैक्सीन कब तक लगता है आपको आ जाएगी? क्या कहती हैं आप? देखिए ये कोरोना के लिए हम लोगों को काफी देर से लग रहा था कि कोई ना कोई इस तरह का पेंडेमिक आने वाला है। मतलब अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स ही हमको ये लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसी भयावह, कोई ना कोई पेंडेमिक, कोई ना कोई इस तरह का एपिडेमिक डेफिनेटली आने वाला है। मगर ये कोरोना के रूप में ही आया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा लगेगा, मगर मुझे लगता है जो वैक्सीन है वो सितंबर 23 के बाद जरूर आएगा, और हमारी लाइफ में बदलाव जो आने थे, लोग काफी कुछ सीख गए हैं, आएगा। मगर ये है कि ये वीक जरूर हो जाएगा कोरोना, मगर थोड़े टाइम के लिए जरूर रहेगा। और अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे, अगर हम राइट डाइट खाएंगे, और अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देंगे, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। हमको इसलिए कोरोना से डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, अपने आप को हमको सक्षम करना है कि इसके लिए हमारी इम्यूनिटी, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से हमको इम्यून हो जाना है, ताकि हमको इससे डरना नहीं है। तो ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और एस्ट्रोलॉजिकली तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जब राहु चेंज होंगे 23 सितंबर के आसपास से ही चेंजेस आने लग जाएंगे। कोई ना कोई वैक्सीन जरूर बनेगा, और कोई ना कोई दवाई भी अच्छी आएगी, जिससे कि हमारे को इस कोरोना से निजात मिल सके। चलिए, तो मैं तो यही समझी हूँ कि हमें प्रकृति का सम्मान तो करना पड़ेगा, और प्रकृति हमें बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत बड़े इंडिकेशंस दे रही है कि प्रकृति अब हमारी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और हमें अपने आप को प्रकृति से ऊपर रख के नहीं देखना है, बल्कि प्रकृति के साथ चलना है, क्योंकि नेचर इज आवर मास्टर, वी आर नॉट द मास्टर ऑफ नेचर। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, और यही कहूंगी, चलिए सीखते हैं, बदलते हैं अपने आप को। रंजना जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हमें बताई हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। एक बात बोलना चाहती हूँ सुमेधा जी, we must learn to coexist, and we should live and let live. It's only then we will be happy and everybody will be happy. Very true, Ranjana ji. Thank you so much for being a part of this show. Thank you so much, Sumita ji. तो माइंडफुल लाइफ में आज बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, लेकिन जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोगों के बहुत सारे सुझाव हमें मिले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमें मिले हैं, और धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में मैं उन सब विषयों को इसमें शामिल जरूर करूंगी। अगर आपके और भी कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।